गुड टाइम जी। वंस अगेन हम लोग आप संबरनाथ में बैक कर गए है ना। आज बहुत बड़ा माहौल बनाना चाहते हैं हम लोग, बहुत ऐसा बिजनेसमैन जो आज हमारे बीच में आने वाला है, जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाली है। आज सभी लोगों ने बहुत से लोगों को बुलाया रहेगा है ना, लेकिन कुछ ही लोग यहाँ पर आए है ना। तो ये कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे, नहीं तो आज घर पे बैठे होते है ना। कभी सास भी कभी बहू थी, वो देखते थे कितने लोग को, लेडीज लोग के पास है ना। बहुत से लोग हैं घर पे आज भी बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि कहीं से मुझे एक वरदान मिलेगा, मेरा इनकम बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता है क्या? कहीं ना कहीं हमें मेहनत करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ हमें अपने आप अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाके कुछ हमारा इनकम सोर्स बढ़ता है, हमारी लाइफ में परिवर्तन आता है। तो ऐसे ही लाइफ में परिवर्तन करने के लिए, मेरे भी लाइफ में कुछ परिवर्तन करने के लिए हमारे बीच यहाँ पर ग्रेट गुरु, जिसे हम कहते हैं अंबरनाथ की, पूरे महाराष्ट्र की आन बान और शान, जिनको सुनने के लिए हम लोग 2 साल से बेताब थे। तो आज फिर से हमने उनको बुलाया हमारे बीच में। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर फिर से हमारी जिंदगी में वो दिया जलाइए, और वो दिए को फिर से ऐसे आग लगाइए कि हम यहाँ अंबरनाथ में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपनी परचम लहरा दें। तो मैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा गुरु के गुरु, आनंद, सबसे बड़े गुरु जो हमारे बीच में है आज, नॉलेज गुरु के नाम से हम जिसे जानते हैं, मैं बुलाना चाहूंगा संदीप शर्मा सर को। मैं आज हमारे इस अंबरनाथ की पीढ़ी का नया रूप आज आपने देखा है सभी लोगों ने यहाँ पर, कि हमने वहां से शिफ्ट किया और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन प्लेस यहाँ पर हमने लिया है, और एक बहुत अच्छा मीटिंग का प्लेस भी है। तो मैं यहाँ के टीडी ओनर को पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है। और मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, हमारे बीच हमारे ग्रेट गुरु जो है, उनका कंट्रीब्यूशन है, सम्मान करिए। ये सब चलता है, सब आप जरूर और आपसे नहीं तो आज हम जो बात करेंगे, इसको कितना टाइम हुआ मुझे पता नहीं है, तो प्रॉब्लम ये सबके लिए कॉमन एक्सपीरियंस होगा। इसमें देखो ये सारा जो खेल है ना, ये सब दिमाग माइंडसेट का खेल है। माइंडसेट जैसे सियाचिन जो बॉर्डर है, वहाँ पे एक चौकी है जहाँ पे सिर्फ 4 लोग खड़े हो सकते, जगह ही इतनी सी, अगर उसके बाहर गए तो नीचे सीधा खाई, ऐसी जगह, मतलब 4 लोगों को बंदूक लेके खड़े होने की जगह है बस। और 4 लोग जब ड्यूटी पे जाते हैं तो 6 महीने में सिर्फ एक ही वापस आता है। 3 की डेथ कंफर्म है मौसम की वजह से, मतलब -70 डिग्री, -80 डिग्री ऐसा टेम्परेचर होता है। यानी जो ड्यूटी करने जाएगा उसको 90% मालूम है कि मैं मरने वाला हूँ, वहाँ पे जाऊँगा। खाली ड्यूटी, लड़ाई वड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ ड्यूटी करने में जान चली जाती। लेकिन फिर भी उस जगह पर ड्यूटी करने के लिए जाने का जो जज्बा इतना है लोगों का, 2 साल क्यों है वहाँ पे, 2 साल लाइन लगी हुई है कि मैं अगला जगह आया तो मेरे को भेजो, मेरे को जाना है, जबकि वहाँ जाके मरना है ये पता है। अब आप बताओ इसमें क्या लालच हो सकता है? माइंड से देश के प्रति जो प्यार है, कोई सैलरी के लिए नहीं जा रहा है, 35,000 40,000 1 लाख सैलरी मिलेगा करके मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, मिल जाएगा नहीं, वो एक जज्बा है। तो वो जो जज्बा है ना, वो अपने को चाहिए ये बिजनेस करने का। अब ये जज्बा अपने लिए क्या हो सकता है? अपने लिए ऐसे हो सकता है कि अगर हम आईएमसी बिजनेस बिल्ड करते हैं तो जो सेवा देश की वो वहाँ रहकर कर रहा है, वो ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है। उतना हार्डवर्क तो हमें नहीं करना। हम यहाँ जब कोई गाड़ी आगे चली गई, बाइक से मोटरसाइकिल से सीधा चला गया, टी शर्ट में था कोई, तो कहने का मतलब ये हुआ
कि उस जज्बे की वजह से वो वहाँ ड्यूटी कर रहा है, न कि पैसों के लिए। तो यहाँ पे जो पैसा है ना, वो तो बाई प्रोडक्ट ही है। आप एक स्ट्रक्चर बराबर मेंटेन करेंगे तो आपका लेवल बढ़ना ही बढ़ना है और आपको पैसा मिलना ही है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो दिमाग चाहिए, जो माइंडसेट चाहिए, मतलब जो सोच चाहिए, उसकी आज हम बात करेंगे, है ना। तो ये जो सोच कैसे डेवलप होगी, ये सोच डेवलप होगी संगत में रहेगी, संगत, अकेले नहीं। हम सबके साथ एक बात तय है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने सुबह सुबह ऐसे दरवाजा खोला और 5 करोड़ पड़ा हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं। जहाँ कुछ नहीं कोई करता है वहाँ घास अपने आप उगती है, और खेत उगाना है, मतलब गेहूं उगाना है, तो कुछ करना पड़ता है, अपने आप गेहूं नहीं उगता है। तो यहाँ पे भी अपनी लाइफ की जो सिक्योरिटी है या सब कुछ जो भी कुछ है वो हमें ही पैदा करना है, बाकी कुछ। अब आप लोग एक काम करो, एक पेपर, मोबाइल साइलेंट कर दिया ना सब, मोबाइल जरा एक पेपर लीजिए सब लोग, उसको 4 फोल्ड कीजिए। अगर नहीं हो तो लो कुछ करो, कहाँ से लो, क्योंकि वो पेपर ले के अगर से छोटा है तो दे सकते किसी को, और एक मुझे भी देना ताकि मैं बताऊं क्या करना है। ठीक है, लिखा हुआ है, हाँ खाली वाला ऐसा फोल्ड करना है और ऐसा 4 फोल्ड करना है, 4 फोल्ड ऐसा 4। मोबाइल साइलेंट रखना, अपना आधा घंटा ही होगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, उससे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, समझना है। तो फोल्ड किया, 4 फोल्ड किया आपने। अब ये जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है ना, इधर एक ऐसा सर्कल बनाइए, जो स्क्वायर जो बीच में आया ना, जहाँ फोल्ड का, उधर सर्कल बनाइए, बनाया। इसमें अपना नाम लिखिए, ये सर्कल के अंदर। इसके पास पेन नहीं है सर, पेन है बैंक में पेन देता हूँ तो ढक्कन निकाल के देता हूँ। करो करो, क्योंकि आज एक माइंड सेट बना के जाना है। बनाया सर, नाम लिखिए। अब ये जो 4 खाने बने हैं ना, इसमें 4 काम ऐसे रखिए जिंदगी के जो आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे घर बनाना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, तीसरे में लिख दो आप लोन होगा सकते, कोई भी चीज होगी वो इधर लिखिए। चौथी चीज, ऐसे 4 चीजें जो अभी तक आप फाइनेंस की वजह से कर नहीं पाए हैं या करना चाहते हैं। नहीं लिखा, पेन नहीं आपके पास। ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जब आप करेंगे ना। हाँ जी, पेन होगा, नया पेन दे दो भाई। नहीं सर, नहीं है। लिखा, 4 चीजें लिखो, लिखा 4 चीजें। अब इसको फिर से वैसे ही फोल्ड करना है, और वो जो सर्कल बनाया है ना जिसमें आपका नाम है, उसका ऐसा निकाल के एक निकालो। 4 चीजें लिखो, सर्कल में से वो निकाल के, सर्कल में सर्कल को फेंक दो। हाँ, उसमें घर सब लिखा है। हाँ, वो जो सर्कल है ना उसमें नाम लिखा, नाम नहीं, घर सर्कल उसमें नाम लिखा, उसमें आपका नाम लिखना, आपका नाम। और जो ये बड़ा जो स्क्वायर है ना, उसमें आपको आपकी 4 चीजें लिखनी है। ज्यादा भी लिख सकते हैं, 1 में 2 3 ऐसा, हाँ चलेगा, जो भी आपका है। और उसको बाद में फोल्ड करके वो जो सर्कल बनाया उसी में से फाड़ दो। नाम क्या लिखना है सर? नाम खुद का ही लिखना है। हाँ, फाड़ दिया, हाँ, बात का होल हो गया ना उधर, आर पार होल हो गया, हो गया। हाँ, वही चाहता हूँ मैं, होल हो जाए। गुड आइडेंसी, हाँ हो गया, जी बिल्कुल सही। अब इस पेपर को देखो जो आपने लिखा था। अब आप इस दुनिया में नहीं,
तो ये पूरा कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को सचिन तेंदुलकर नहीं बना पाया, सुनील गावस्कर अपने बेटे को सुनील गावस्कर नहीं बना पाया, टैलेंट नहीं दे पाया। अमिताभ बच्चन अपने बेटे को टैलेंट नहीं दे पाया, पैसे दे पाए, टैलेंट नहीं दे पाया। और हमारे पास तो वैसे ही कोई टैलेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या अपने बच्चे को देंगे? तो हम अपने बच्चे को लेके जाएंगे। तो टैलेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन लीगेसी ट्रांसफर हो सकती है, जो यहाँ से पॉसिबल है। इसलिए माइंडसेट बनाना है कि मर जाएंगे लेकिन इधर सफल होकर दिखेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। क्योंकि एक 70 साल की जब उम्र होती है किसी की, 70 इयर्स का अगर हम स्पैन गिने जिंदगी, तो 25,500 दिन होते हैं। हिसाब करना, 25,500 दिन। मेरी एज के हिसाब से 4,000 दिन बचे हैं मेरे पास। आप भी हिसाब लगा लो आपका कितना दिन बचा है। हमको लगता है बहुत दिन है हमारे पास, अरे अभी तो 1 साल बाकी है, 5 साल बाकी, कुछ नहीं बाकी है। जो 24 घंटे हैं उसमें से 8 घंटा सोने में, 8 घंटा 2-4 घंटा अपना काम में, बाकी जॉब में, फिर बचा कुछ हम यहाँ बिजनेस में देंगे। लेडीज को 8 की जगह 10 घंटा गिनना पड़ेगा, क्योंकि मेकअप में 2 घंटा एक्स्ट्रा जाता है। तो टोटल साल हो जाता है, 2 साल मेकअप में जाता है, 3 साल तैयार होने में जाता है, ऐसे सबका हल है। तो बचे कितने? 1-2 साल ही बचे, ज्यादा नहीं बचे आपके पास काम करने के। तो ज्यादा ये लाइटली मत लो कि अरे अभी तो बहुत टाइम है अपना, कुछ टाइम नहीं है। और कल क्या होगा इसका किसी को पता नहीं है, कोई नहीं बता सकता है। ये दुनिया की कोई शक्ति नहीं है हमारे पास जो कल के बारे में बता सके। जो बताएगा अंदाजिया बताएगा। कोरोना आया, किसी ने नहीं बताया, अचानक आ गया, आने के बाद सबने बोला ऐसा था वैसा था, वो सब अलग बात है। एस्ट्रो क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे हमें कोई डाउट नहीं है, वो साइंस हो सकता है, अच्छा साइंस है वो, पर एस्ट्रोलॉजर पे डाउट है। वो सही है कि नहीं हमको मालूम नहीं, उसको पता है कि नहीं, सही बता रहा है क्या मालूम नहीं, वो सही है, साइंस तो बराबर है, उसमें कोई गलत नहीं है, बराबर है बिल्कुल। जैसे एक मशाल है, मशाल, वो मशाल अगर बंदर के हाथ में पड़ गई तो आग लगाता फिरे, वही मशाल अगर एक लीडर के हाथ में आ गई तो सबको उजाला दिखाए। तो ये मशाल है, आईएमसी बहुत अच्छी चीज है, दुनिया में हमको लेके चल रहा है। और ये माइंडसेट अगर हो गया एक बार कि हमारी परिवार, हमारी सिक्योरिटी, हमारे लिए हम इसको कर रहे हैं, हम अपलाइन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम डाउनलाइन के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं, तब एक फीलिंग पैदा होगा नहीं यार करना। और उसको करने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्या है? टीम। और ये जो टीम है ना, ये पैसा देके नहीं बना सकते आप। नेता लोग बना सकते हैं, लेकिन वो एक ही बार के लिए, वोट देने तक, बस बाद में गाली पड़ती है। पर ये टीम ऐसी है जो आपके जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपको पैसा देने वाली है। तो ये टीम को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार आपको करना है। बच्चे से तो प्यार करना है, उससे ज्यादा प्यार करना है। और ज्यादा क्यों? मतलब से नहीं करना है, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल होगा तो उसके भी तो परिवार अच्छा चलेगा, सिर्फ हमारा ही थोड़ी चलेगा, उसका भी चलेगा। तो इसमें कोई हम गलत बात ही नहीं है। सिस्टम ही ऐसा है कि आप अगले को सक्सेसफुल बनाओ तो ही हम सक्सेसफुल होंगे। आपको पता है ना, यहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं है ना, वैसे हम डॉक्टर की कोई बुराई नहीं करते, डॉक्टर अपनी जगह। कोई है डॉक्टर? कौन है? नहीं है। ऐसे ही कभी लाइटर साइड के लिए कुछ ऐसा बोलना पड़ता है, बाकी कुछ। आपको पता है डॉक्टर सुबह सुबह क्लिनिक में पूजा करता है, क्या मानता होगा? पेशेंट ज्यादा से ज्यादा मरीज पैदा हो, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो सिस्टम ही ऐसा है कि जब कोई बीमार होगा तो उनका बिजनेस चलेगा, कोई गलत नहीं है। वो जो सोच रहे हो आप ये ठीक है। एक वकील पूजा करता है तो क्या मानता है? कपड़े हो, प्रॉपर्टी का मैटर हो, भाई भाई पे झगड़ा। ये जो मैं बोल रहा हूँ, इसको कोई अदर वे ना ले, ना ही कोई अगर रिकॉर्डिंग कोई देखे तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गलत वे में ना ले, क्योंकि हम एक पॉइंट समझाने के लिए कि बाहर की दुनियादारी ऐसी ही चलती है, जब तक एक का नुकसान नहीं होता है दूसरे का फायदा नहीं हो सकता। लेकिन ये एक बिजनेस ऐसा है कि जिसमें जब तक आप किसी का फायदा नहीं करोगे आप अपना फायदा कर ही नहीं सकते। तो इससे अच्छा तो भगवान की पूजा कोई हो ही नहीं सकती। तो सुबह सुबह हम जो याद करें उससे यही काम करो। क्योंकि इसमें हम क्या बोलते हैं कि हेल्थ अच्छी करनी है, क्या एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, तो हम तो पॉजिटिव बात करते हैं। अभी तुम कहीं गए थे तो एक लुटेरा आके मेरे को ऐसा बंदूक दिखा दिया, तो मैंने उसके गले में हाथ डाला। एक्स्ट्रा कुछ कमाने का इच्छा नहीं है तो हाँ बताओ क्या।
दूसरे को भी प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, बाकी तो धंधे में नहीं कर सकते, इधर कर सकते हैं। यस एक वो था एक लेडी थी, वो एक सांड को घी की रोटी खिला रही थी, घी वाली रोटी। अब घी वाली रोटी जब वो खिला रही थी तो दूसरा आदमी दूर से देख रहा है, बोला यार ये तो बड़ा डेंजर जानवर है, सांड बोले तो स्विमिंग मार के उड़ा देता है लोगों को, कभी भी दिमाग खराब हो जाता है इसका, तो इसको क्यों खिला रही? कहीं गाय तो नहीं समझ रही? जाकर उसको बोला, बोले मैडम ये सांड है, वो डेंजर जानवर है, इसको क्यों आप खिला रहे हो? तो लेडी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले आपको मालूम नहीं कि हमारा दोस्त है। बोले ये दोस्त आपका कैसे हो सकता है? बोले और क्या, मेरे हस्बैंड जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनका हॉस्पिटल है अगले गली में, ये 2-4 ग्राहक बहुत भेजता तो बाहर तो दुनिया वो ऐसी है, उसमें हमारी क्या गलती, हुआ ही ऐसा, स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो ये सारी बातें बोलने का पर्पस ही सिर्फ इतना है कि वहाँ माइंडसेट सिर्फ पैसा कमाना है, यहाँ माइंडसेट सक्सेसफुल होना और बनाना है, लोगों को बनाना है। यहाँ का माइंडसेट ही अलग है और यहाँ पे कुछ लगता नहीं है पैसा, इसलिए आपको कोई ना कोई रीजन बहुत जरूरी है होने के लिए। अब इसमें कौन आपको हेल्प करता है? 2 लोग हेल्प करते हैं। यहाँ पे अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है, क्योंकि बाहर जो भी करोगे आपको पढ़ाई चाहिए, दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारा सोचना पड़ेगा, गलत डिसीजन होगा तो नुकसान भी होगा, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है आपका अपलाइन और एक है हमारा काम करने का तरीका यानी सिस्टम। ये 2 चीजें जो आपको इतना आगे ले जाएगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। और ये इतना ज्यादा आसान काम है, उसका भी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमको अभी तक यही मालूम है मुश्किल काम कैसे करने का, कॉम्प्लिकेशन कैसे झेलने का। 2-4 हार्ट अटैक नहीं आया तब तक तो वो बिजनेस ही नहीं किया, ऐसे हमारी सोच बन चुकी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन बोलते हैं ना मेरे को ऐसा हुआ था ऐसा, मतलब वो ये जता रहा है ऐसा बता के कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन। अब शरीर तो खैर ऐसा ही है कि वो जब आप ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा, मतलब आपका सर्विसिंग हुआ है लेकिन हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो फायदा क्या, फिर आप कभी स्पीड ही नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे ये 2 लोग हैं, तो ये बिजनेस जब शुरू करते हैं तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। ये 3 पॉइंट हर एक की जिंदगी में आएंगे जब आप आईएमसी शुरू करेंगे। ए मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, बी मतलब डिसीजन पॉइंट और सी का मतलब अचीवमेंट। ये जो डिस्टेंस है ये 1 साल का ही है सबके लिए, कोई भी आ जाए। डिसीजन के बाद अचीवमेंट 1 साल में ही होता है, लेकिन ये जो टाइम है स्टार्ट करके करने का, डिसीजन लेने का टाइम, ये किसी का 1 दिन का है, किसी का 1 महीने का है, किसी का 1 साल का है, किसी का 5 साल का है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मैं 5 साल पहले आईडी बना के रखा है, तो क्या किया, खाली स्टार्ट किया, अभी डिसीजन नहीं, तो कोई फायदा नहीं। आप जिम में जाएंगे नहीं, जिम ज्वाइन करने का फीस भर देंगे तो बॉडी नहीं बनेगा, जिम में आपको जाना पड़ेगा, रोज वर्कआउट करना पड़ेगा, इसलिए वो एडवांस पैसा लेता है। मालूम है उसको, मालूम है 2 दिन के बाद आने वाला नहीं है, जिम को गाली देगा तो यहाँ पे क्या है कि पैसा तो कुछ लगता नहीं है। अब ये हमारी लाइफ है, इसमें हमारा जॉब है, रिलेटिव्स है, कुछ हॉस्पिटल जाने का चक्कर है, गांव जाने का चक्कर है, और कुछ अड़ोसी पड़ोसी नेबर लोग हैं जो हमारे रोज टच में आते हैं, और उसी में हम आईएमसी शुरू कर देते हैं। यही सब चल रहा है रूटीन, और उसी में आईएमसी भी शुरू कर दिया। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम, मच्छर ने काटा, तो सबसे पहले इंसान गलती क्या करता है, आईएमसी को साइड पर रख देता है। मीटिंग मध्ये नाही होणार, काल आलो और पाहुणे आले, और ये कोई बात है? पाहुणे आले म्हणून कभी जॉब कैंसिल किया क्या? नहीं। आज ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा, मेहमान आ गए इसलिए नहीं। आज बर्थडे है करके आज 1 हफ्ते का छुट्टी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। तो जिस चीज को आपने प्रायोरिटी दिया वो चीज ग्रो किया, लाइक वो बढ़ा। आपने जॉब को प्रायोरिटी दिया, जॉब बढ़ी। आईएमसी को प्रायोरिटी नहीं दिया, आईएमसी को साइड में रख दिया, तो आईएमसी में ग्रोथ नहीं हुआ। इसलिए आईएमसी को गाली देना आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ लगा तो है ही नहीं, कोई डर तो है ही नहीं। बाहर की दुनिया में हम जो भी करते हैं, जॉब या बिजनेस करते हैं, किस लिए करते हैं आपके हिसाब से? क्यों करते हैं? इनकम के लिए। इनकम के लिए। मैं भी ऐसा सोचता था कि हाँ यार इनकम के लिए, पर अभी आधा घंटा पहले मुझे मालूम पड़ा ये जो है ना, इसके लिए करते हैं। डर की वजह से। डर है पैसा नहीं आएगा, जॉब से जाएंगे, बॉस गाली देगा, डर। अगर कोई इन्फॉर्म ये बोलते ना गारंटी की, बंदा मत जा जॉब पे, मैं तेरे को सैलरी दूंगा, देखो फिर आप पैसा दे। जिस जॉब को आप बोलते थे ना कि मैं बहुत लव करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, कोई जॉब आपको प्यार नहीं करता। कोई है जिसको बॉस से प्यार है? एकदम बिंदास बोल दिया। एक मीटिंग में पूछा था ऐसा मैंने, बॉस से किस किस को प्यार है? कोई हाथ नहीं उठाया। एक लड़की थी इधर आपके लिए, बेटी उसका भी हाथ उठाया।
मैं बोला यार तुमको बॉस से प्यार है, चलो वेरी गुड, आशीर्वाद उसका देता, आशीर्वाद देंगे, हम बढ़ेगा उम्र। लेकिन मीटिंग में आने के बाद मेरे को 15 बार सॉरी बोले। मैं बोला क्यों सॉरी बोल रहे हैं आप, आपको अच्छा लगता है बॉस, खुश रहो आप। नहीं बोले वो बॉस मीटिंग में मेरे साथ ही बैठा था। तो ऐसे हम बॉस को प्यार करते हैं, कोई दिल में कुछ नहीं। 15 दिन अगर आप बॉस छुट्टी पे भेज देना बाहर आपको, तो वापस आके आप बीवी बच्चों के गले लग के रोएंगे, ना कि बॉस के गले लग के मिस किया करके, ऐसा नहीं हो। तो ये सब डर से हमारा काम चल रहा है, मोटिवेशन कुछ नहीं। फियर इज द मोटिवेशन, डर की वजह से हम भाग रहे। सुबह ट्रेन पकड़ते, मिस नहीं करते, बारिश में लटक के जाते, कोई जॉब का मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ डर है और कुछ नहीं। लेकिन आईएमसी में कोई डर नहीं, आपने पैसा दिया, सामान मिल गया, तो बगुया नंतर, ये माइंडसेट होता है। इसलिए हम इसको राष्ट्र प्रायोरिटी, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज ही मेरा मोबाइल नंबर लेना, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं चाहे जिस ग्रुप से भी हो, नो प्रॉब्लम, मेरे को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी ड्रीम क्या है वो मेरे को व्हाट्सएप करना कि मेरा ये प्रायोरिटी है, मेरे को ये पहले पाना है। ये किसी को तो भेजो, क्योंकि हमको आदत है प्रेशर में काम करने की। हमको फ्रीडम में आदत नहीं है कि कोई मालिक नहीं है तो हम अपनी मर्जी से मोटिवेट नहीं, कोई तो डर चाहिए यार, साला उसको जवाब देना है, वो क्या बोलेगा, वो क्या पूछेगा, ऐसा डर होता है। वैसे भी मैं आपका पगार तो फिट नहीं कर सकता हूँ, मैं जॉब से निकाल सकता हूं। लेकिन फिर भी एक मैं चाहूंगा कि अगर मुझे नहीं तो एटलीस्ट अपने अपलाइन को आप भेजो आज कि क्या आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। और ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप इसको ढूंढेंगे। जी नंबर आपका सर? हाँ हाँ अभी देता हूँ मीटिंग के बाद। अभी नहीं भेजना है, मीटिंग के बाद। देखो जैसे हाउस, कार, लोन, चिल्ड्रन एजुकेशन, पेरेंट्स केयर है, फिर वर्ल्ड टूर है, ऐसे बहुत सारे हमारे रीजन होंगे, घर लेना है और कुछ जो भी रीजन है वो लिखो। और आज है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप 50,000 रुपया भी खर्च करेंगे ना तो ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। खाली फोटो खिंचाने का 1100 रुपया अपना चार्ज है। ये एक्सरसाइज आज ही करो तो आपको आपकी प्रायोरिटी पता चलेगी। आज तक नहीं मालूम है आपको प्रायोरिटी, आज तक जो हम आईएमसी में काम कर रहे हैं ना, हमको मालूम ही नहीं क्यों कर रहे, और वो पता कैसे चलेगा। खुद से ये सवाल पूछो, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, फिर घर में जाके इसको अपना अपना करना। हम यहाँ पे आज किसी का पूछ नहीं सकते, अपना अपना घर पे जाके करना, लेकिन रीजन 10-15 जो भी है लिख देना, क्या क्या चाहिए लाइफ। तो उसमें से पता करो घर पहले चाहिए कि कार पहले चाहिए। अगर आपका जवाब हाउस है तो हाउस के आगे एक लाइन, फिर इसी से सारी चीज कंपेयर करो, घर पहले चाहिए कि लोन पहले फ्री होना, तो लोन के आगे एक लाइन खींचो। ऐसा करके सब खत्म होगा, फिर कार से सबको कंपेयर करो, फिर कार से करो, सबके आगे लाइन डालो, फिर लोन से सबको कंपेयर करो। जहां आप समझिए क्या करना है, एकदम आसान फॉर्मूला है। आपने सारी चीजें लिखी, पहली चीज से सब कंपेयर किया, फिर दूसरी चीज से सब कंपेयर किया, फिर तीसरी चीज से सब कंपेयर किया, तो जहां सबसे ज्यादा लाइन आएगा उसको सर्कल करना, वो आपकी प्रायोरिटी, वही आपका जिंदगी में गोल है जो आपको भी नहीं पता था, वो अब पता चला। तो लोन फ्री पहले होना है कि बच्चों को एजुकेशन पहले देना है कि माँ बाप की सेवा पहले करना है। लास्ट में लिखना चैरिटी, और मेरा दावा है चैरिटी यानी दान धर्म, इधर 0 नंबर आएगा। खाली बात है फालतू की, मैं दान देना चाहता हूँ, कुछ नहीं देना चाहता, कोई नहीं, सब अपने लिए करना चाहता। तो ये एक्सरसाइज घर पे जाके आज करना और अपने अप्लाई में मैसेज में डालना कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। फिर वो आपको डेट बताएगा कब पूरा होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। देखो हमको पाना सब कुछ है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उसके लिए हम होने को क्या तैयार है वो भी तो हिसाब लगाओ। सब पहले जैसा ही करते रहोगे और नया रिजल्ट आएगा, सब होगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि पहले आपका जो भी गोल वो डिसाइड हो गया, फिर आप उसके लिए क्या होने को तैयार है। क्या आप 6 महीना शादी पोस्टपोन करने को तैयार है? क्या आप 1 साल बच्चे का बर्थडे पोस्टपोन करने को तैयार है? क्या आप ऐसा कोई टाइम वेस्ट कर रहे थे कि चलो हर साल हम बच्चे को घुमाने ले जाते, वो सब कैंसिल करो 1 साल के। जब ऐसा आप करेंगे ना तब आपको जीतने का थोड़ा थोड़ा आदत लगेगा। अभी हमको फेल होने का आदत है, और जीतने का आदत कैसे लगेगा मैं बताता हूँ। आज ही कमिटमेंट लो कि आज पूरे दिन में अगर कोई सिगरेट पीता है या कोई तंबाकू खाता है तो आज का दिन नहीं खाऊंगा। एक छोटा सा कमिटमेंट लो, इससे बड़ा नहीं बोल रहा, खाली आज का दिन, कल खाऊंगा आज नहीं खाऊंगा, बस सुबह से चालू करो। देखो फिर आप 1 दिन भी अगर मेंटेन कर लिया ना, आप शेर बन जाओगे। साला पुरुष हो गया, 1 दिन में कंट्रोल कर सकता। फिर 1-2 दिन के बाद फिर रखो,
कि अभी 2 दिन नहीं करूँगा, 2 दिन सिगरेट नहीं करके तो देखो। जब आप ये करेंगे ना तो आपको जीतने का आदत पड़ेगा। अभी अभी हम खुद ही बता नया होना वो वजह से हम ट्राई नहीं कर रहे। तो अभी ऐसा मत करो, जो प्रॉब्लम नहीं है उसको क्रिएट मत करो, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, जो अभी हुआ ही नहीं है उसके बारे में बहुत सोचते हैं। मैं होणार हो, कसं सुटणार, कुणाचं सुटलाय का आज पर। एक तो एग्जांपल दिया मैं, जैसे वो आपको पता ना कि वो एक हस्बैंड वाइफ का शादी हुआ, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, दोनों का झगड़ा हो गया आपस में, तो तलाक तक बात पहुंच गई। तो जज के सामने गए, जज ने बोला क्या प्रॉब्लम है तुम लोग, अभी 1 साल तो हुआ है शादी हो गया, अभी क्या इतना झगड़ा है कि तुम्हारा तलाक होना है। बोले मेरा लेडी से जमने वाला नहीं है। हस्बैंड बोला क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? अरे बोला ये बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है यार, चाहती है। लेडीज जेंट्स बोला ये डॉक्टर बनाना चाहती है। बोले तुम क्या चाहती है? जज ने बोला मैं टीचर बनाना चाहती हूँ। बोले यही झगड़ा है तुम्हारा, ये डॉक्टर चाहते हैं टीचर चाहते हैं, यही झगड़ा है? बोले हाँ यही झगड़ा है, हमारा नहीं जमेगा साथ। तो जज को भी थोड़ा हंसी आया कि यार क्या बकवास कर रहे हो। फिर ठीक है चलो अब झगड़ा है तो सॉल्व तो करना है। तो जज ने बोला एक काम करो, तुम्हारा जो बच्चा है ना उसको बुलाओ, मैं पूछता हूँ उसको कि उसको क्या बनना। तो जैसे ये बोला तो ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोले मुंह क्यों देख रहे, बच्चे को बुलाओ। बोले वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। जो प्रॉब्लम है ही नहीं उसको प्रॉब्लम क्यों बनाने। तो जीतने का आदत, तो आज से कोशिश करो कि आपका जो सबसे आपको लगता है ना मुश्किल बात है, एक दिन के लिए रोको कि आज जो है मैं 6 बजे तक फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं देखूंगा। जब देख करके देखोगे समझ आता है। आप 4-5 बजे तक वेट कर लिया और नहीं हाथ लगाया ना, देखो क्या जीतने का कॉन्फिडेंस आता है। यही तो चाहिए बाहर की दुनिया में, और कुछ थोड़ी चाहिए, कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए हर चीज का। आप बात कैसे करते हो, अभी मैं बताता हूँ। मैं टाटा में आया था, तो मैं यहाँ से आया था महिंद्रा एंड महिंद्रा से। तो महिंद्रा में जो मुझे सैलरी मिलता था उससे वो बराबर ही ऑफर कर रहे थे। तो मैं उनको बोल रहा था कि मुझे ज़्यादा चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारा लेटर लेके आओ, उधर कितना सैलरी मिलता है हमको दिखाओ। अब तो मैं फंस गया। अब मैं उधर अगर मान लो मेरे को 50 मिल रहा है और मैं 60 बोल रहा हूँ तो गलत बोल रहा हूँ ना, झूठ बोल रहा हूँ। लेटर में तो 50 लिखा हुआ है। तो मैं लेटर लेके गया, उसके सामने बैठा और मैंने ऐसा लेटर लेके मैंने ये देखो इसके अंदर कितना सैलरी है, आप मेरे को 80 देते हैं कि नहीं, बात करो। बोला अच्छा चलो करो। मैंने ऐसे फेंक दिया, बोला देखो इसके अंदर मेरे को कितना सैलरी दे, देखो अभी। वो जैसे बोला नहीं ठीक है चलो समझ गया, दे देंगे आपको। तो ऐसे करके कॉन्फिडेंस ये काम आता है जिंदगी में। आप अगर ड्रीम में ऐसे खड़े एकदम ऐसे, तो कोई ना कोई जो लुटेरा आदमी है ना वो आपको भाप लेगा, उसको लूट सकता। लेकिन आप ट्रेन में ऐसे खड़े ना ऐसे किसी की हिम्मत नहीं आपके आसपास आने। ये जरूरी है, ये सब दुनियादारी चलाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा हमको। तो जब आप इसको जब साइड में करते आईएमसी को, बाकी सब करते रहते, तो आईएमसी धीरे धीरे एक इतिहास बन जाता है। फिर हम आईएमसी के बारे में एक्सपर्ट बन जाते। मी गेलं होतं काय झालं, गेलंच नाही काही, फक्त एडमिशन घेतलं ना, बाकी तो कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे एक्सपर्ट बन जाता है। और वो झूठ में गलत बात में इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है ना कि आम आदमी हिल जाएगा। अरे तुम किया था बोलता है, नहीं होता है क्या, अच्छा एकदम कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। और सच्चा बोलने में उसको डर लगता है। तो ये जो साइड में गया ना, अभी देखो मुझे बताओ, आज तक किसी को हाथी ने काटा है क्या? नहीं। घोड़े ने काटा है, मच्छर ने काटा, तो मच्छर को तो हम ऐसे ही मार देते। तो ये दुनिया में जो भी प्रॉब्लम आती है ना, वो मच्छर की तरह हम उसको हाथी बना के रखते। हम सोचते हैं मोटा प्रमाजा सारखा प्रॉब्लम कुणालाच नहीं है, वो बाजू वाले का क्या है, हमारा देखो क्या प्रॉब्लम। एक बार सर एक बड़े प्रोफेसर ने ऐसा किया, सबको बिठाया क्लासरूम में, सबको बोला अपना अपना प्रॉब्लम लिखो क्या है। सबने लिखा मेरा ये है, मेरे घर में बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार, सब लिखा। और फिर क्या किया, ऑफिसर ने बोला कि ये चिट्ठी जिसने फोल्ड करो और एक डब्बे में डालो। फिर आपको सबको सोरठ निकालना है, मतलब अपना एक एक चिट्ठी निकालना है। तो जो प्रॉब्लम जिसको आएगा ना वही सॉल्व करना है। तुम्हारा प्रॉब्लम बड़ा लगता है ना तुमको, तो दूसरे का प्रॉब्लम तुमको दे देंगे। मतलब तुम चिट्ठी उठाओगे तो तुमको जो प्रॉब्लम आएगा वही तुम सॉल्व करने का, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। बोले हाँ हाँ ठीक है। तो जिसका बीवी बीमार था, उसने जब ऐसा करके जब चिट्ठी उठाया तो उसको पता चला कि उसका जो जिसका बच्चे का कैंसर है, मतलब 2 साल का बच्चा है और जिंदगी भर का अपाहिज है, उसको संभालना पड़ेगा। और वो बोलता बाप रे, नहीं मेरा ही प्रॉब्लम ठीक है ठीक है ये सब। तो दूसरे का जो प्रॉब्लम है ना वो हमको छोटा लगता है, ऐसा नहीं, अपना ही प्रॉब्लम छोटा है, दूसरे का बहुत बड़ा है, उसको क्यों ध्यान देना। तो अपना, तो इसलिए आदमी क्या होता है,
ये आईएमसी को इसलिए साइड में रखता है क्योंकि उसको खोने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। जॉब में तो खोने का डर है, इसलिए उसको प्रायोरिटी देगा। कभी ऐसा नहीं करेगा छुट्टी मारेगा, वो बातचीत करके थोड़ा संभालेगा, लेकिन जाना ही पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, ए और बी जो है ना, ये डिसीजन का टाइम जो है ना, ये सबका कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये जितना कम होगा, 1 महीना 2 महीना, हमने जब इसको शुरू किया था तो स्टार्टिंग और डिसीजन सेम डे ही था हमारा, 10 नवंबर 2014। ऐसा नहीं था कि अभी हम कल सोच के बताएंगे। उधर मीटिंग देखा, हमारे सीनियर अपने एमडी को सुना और ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया कि हमको आईएमसी बिजनेस शुरू भी करना है और करना भी आज से। तो ऐसे करने की वजह से ये अचीवमेंट हमको खाली 1.5 बरस लगा था इसमें चेयरमैन बनने के लिए। 1.5 बरस, क्योंकि 8 लाख का प्लान था, हो गए थे, अभी हो सकते। ताली बजाओ तो इंसल्ट वाली मत बजाओ। तो हमेशा ताली बजाओ तो इज्जत वाली बजाओ, ऐसा थोड़ा पटाखा टिकली पड़ते ऐसा नहीं रहता। तो ये आईएमसी को हमको सेंटर में रखने का, बाकी सब प्रॉब्लम साइड में रखना। आपका जिंदगी में जो भी चल रहा है चलने दो, लेकिन आईएमसी का मीटिंग, ट्रेनिंग, आईएमसी में क्या करना है वो भी हम उस पॉइंट पे आने वाले हैं, वो हमेशा करते रहने का। यहाँ पे एक हमेशा फिट होता है। एक बात की, एक राजा वो बहुत दाढ़ी भी रखता था, तो उसने अपने सारे मंत्रिमंडल से पूछ लिया, एक सवाल है मेरे दिल में आप सबके लिए। बोले क्या सवाल है? बोला अगर आपकी दाढ़ी में आग लग जाए और मेरी भी दाढ़ी में आग लग जाए तो पहले किसकी बुझाओगे? तो जो चमचे लोग थे ना, अरे महाराज आपकी बुझाएंगे, आपकी। तो एक साइड में बैठा था, बीरबल टाइप का आदमी, वो साइड में बैठा। तो राजा ने देखा ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसके पास बोले तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। बोले मेरा जवाब थोड़ा अलग है। बोले क्या जवाब? बोला एक हाथ से नहीं बुझाऊंगा, दूसरे हाथ से तुम्हारी। क्योंकि आईएमसी सेंटर में है ना, तो इधर काम करते रहो, बाकी सब सॉल्व करते रहो, आपका जो भी सुनिया कर रहे हो चल रहा है, इधर काम करना है, इधर मत कीजिए। क्योंकि इधर जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना, वो 6 महीने बाद नहीं रहेगा इधर वाला। इधर जितना आगे बढ़ेंगे, बड़ा दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान, उतना टेंशन बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ जितना बिजनेस बढ़ेगा, आप टेंशन फ्री होते जाएंगे, स्ट्रेस फ्री होते जाएंगे। ये उल्टा चलता है यहाँ पे। ये बहुत लोग सोचते हैं कि आईएमसी बड़ा करेंगे तो बहुत, नहीं। आप सीपी को देखो, आज कुछ काम धंधा है, मतलब फ्री बैठे हैं, मतलब अभी प्रेशर नहीं है, बॉस का कोई प्रेशर नहीं है कि तुमको ये करना है। और खुद मीटिंग लेते हैं, खुद जाके सेमिनार करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये जो हम प्लान में बताते हैं, कितने जन को मालूम है सुकून वाला लाइफ? सुकून का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? शांति के साथ खाना खाओ, सो जाओ। हाँ, खाना खाओ, सोते सोते थक जाओ तो जग जाओ, और जगते जगते थक जाओ। तो इसका डेफिनेशन है कि आपके पास मनी होना चाहिए, साथ में इसको यूज करने के लिए टाइम होना चाहिए, साथ में सिक्योरिटी होना चाहिए। एक कार में कितना टायर होता है? 4। कितना टायर होता है? 5 स्टेपनी रहता है। तो 5वें का ध्यान क्यों नहीं आया? क्योंकि 4 टायर में हवा बराबर। हाँ, लेकिन 5वें का याद सबको नहीं आया जल्दी, पंचर होते थे। क्योंकि उसको हम कभी गिनते हैं जब कुछ लफड़ा होएगा तब, लफड़े के टाइम पे गिनते हैं। तो अगर वो रहेगा तो लफड़ा होएगा ही नहीं ना। मतलब आप टेंशन फ्री रह के गाड़ी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। आज हमारे लाइफ में कोई सिक्योरिटी, बोला वो फाड़ दिया ना तो हम इनसिक्योर है सब लोग अपने अपने काम कि अगर हम अड़ गए तो वो चारों चीज जो आपने लिखा कौन पूरा करेगा? हमारा रिप्लेसमेंट दुनिया में कुछ नहीं है। जॉब में रिप्लेसमेंट है, आप नहीं करेंगे दूसरा करेगा। दुकानदारी में आपका ग्राहक जाएगा, दूसरा ग्राहक आएगा, दूसरा चलाने वाला आएगा, लेकिन आपका कौन है? आपका कौन है? आपका हिंदू जो आ रहा है। हम तो कोलू के बैल है, मालूम है कि नहीं? कोलू का बैल जानते हैं मराठी में क्या होता है? गाण्याचं बैल। गाण्याचं बैल। तो गाण्याचं बैल काय करतो? फक्त तिलक लावतो और तेल निकलते रहता है। कितना बंद किया तो तेल बंद। तेल बंद। तो हमारा सैलरी 5 लाख हो चाहे 50,000, हम सब क्या है? कोलू के बैल। ये तो है, फैक्ट है, इसमें झूठ की तरह। तेल निकल। हाँ, जो लोग अभी जैसे सीपी बन गए वो फ्री हो गए, वो अभी तेल मतलब घूमे ना घूमे तेल निकलते। आप समझ गए, ये लाइफ है। चौथी चीज है तंदुरुस्ती, हेल्थ। और 5वीं चीज है रिश्ता, रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट। ये 5ों चीज का पैकेज ही सुकून। और जो हम काम कर रहे हैं ना, उसमें ये सब एक साथ कभी नहीं मिल सकते। क्योंकि पैसा कमाना है तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, मतलब फैमिली से टाइम हटाना पड़ेगा तो ही। यहाँ पे आप फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ये माइंडसेट बनना चाहिए। पुरानी सोच से नया काम नहीं होगा, पुरानी सोच से नया काम नहीं होगा। एक 5 माले की बिल्डिंग है, आग लगी, भागो भागो, आग लगी, बचाओ बचाओ, सब भागने लगे। तो देखा कि बिल्डिंग 7-8 माले की थी और 5वें माले पे। तो 8वें माले पे एक लेडी
अपने बच्चे को लेके खड़ी है कि बचाओ बचाओ, जाएगी कैसे क्योंकि बाथरूम वाले पे आग, तो बचाओ बचाओ कर रही, उधर से फायर ब्रिगेड वाले आए, लंबा सीढ़ी लगाया, वहां तक पहुंच गई, पानी मारा, आग बुझने का नाम नहीं। तभी वहां से कपिल देव आए, कपिल देव मालूम है? हाँ क्रिकेटर, 83 वर्ल्ड कप का हाँ वर्ल्ड कप वाले क्रिकेट कपिल देव। जैसे ही कपिल देव आए तो उतरे, बोले क्या हो गया, क्या बोले अरे कपिल सर देखो देखो ये ऊपर आग लग गया है, वो औरत फंसी हुई है, अरे क्या करने का। कपिल देव ने देखा, बोला मैडम मेरे को पहचाना, बोले हाँ कपिल देव, बोले बच्चे को फेंको मैं पकड़ लूंगा क्योंकि मैं क्या हूँ, कपिल देव क्रिकेटर हूँ, कपिल देव हूँ, ऐसा बहुत कैच पकड़ा। तो लेडी को कॉन्फिडेंस आया कि यार कपिल देव है तो ये जरूर पकड़ लेगा मेरे बच्चे को, क्योंकि वो पहले फेंकने को डर रही थी, कोई आदमी बोला फेंको तो भरोसा नहीं था, क्योंकि छोड़ दिया तो, लेकिन कपिल देव आया तो उसको भरोसा आ गया। तो उसने क्या किया, बच्चे को लिया और बड़े संभाल के ऐसा फेंक दिया। तो कपिल देव ऐसा भागा 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 भागा, मैं जैसे पकड़ के 2-3 राउंड खा के बच्चे को ऐसा पकड़ लिया। पब्लिक ने जोरदार ताली बजाया तो उसने वापस फेंक दिया। पुराना आदत, हाँ नया नौकरी और वो माइंडसेट से ये काम नहीं हो सकता। ये प्रोडक्ट का बेचने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है। आपको लोगों को कैसे हैंडल करना है, लोगों के ईगो को कैसे संभालना है, ये सीखना है इससे। कोई आपको सुबह से फोन, अरे सर ऐसा हो गया वैसा, अच्छा कोई बात नहीं, पहले पानी पी बात ऐसा ऐसे सब टेक्निक आपको सीखना है, और वो सीखने के लिए अपलाइन और सिस्टम हमारे पास है, और वो क्या है अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पूछने के लिए कुछ नहीं रखा, क्या करूं? हाँ। तो आप समझ गए कि आईएमसी को बीच में रखना है, बाकी प्रॉब्लम साइड में रखना है। स्टार्टिंग और डिसीजन पॉइंट हमारा जितना कम होगा उतनी जल्दी अचीवमेंट। ये 1 साल का ही है, 1,50,000 पे आप एक ही साल में खो सकते हैं, चाहे कितने भी खराब हो, कुछ आता हो ना आता हो, नो प्रॉब्लम। डिसीजन होने के बाद सब कुछ हो सकता है। एक नए लोग जितने हैं, एक तालाब के किनारे 10 मेंढक बैठे थे, तालाब के किनारे 10 मेंढक बैठे थे। दो ने सोचा कि तालाब में कूद जाए, तो कितने बचे? 8 बचे। मैंने भी यही जवाब दिया था, 8 बचे। बाद में मुझे जिसने पूछा था बोला कि नहीं साहब 10 ही बचे। मैंने बोला क्यों? बोले दो ने अभी सोचा है, कूदे नहीं। अभी खाली सोचा है, तो ऐसे सोचने से थोड़ी होगा, करने से होगा। तो यहाँ आके सोच लिया नहीं होगा, डिसीजन होगा, काम मतलब हो। तो ये कैसे होगा उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, अगले 10 मिनट के अंदर बात खत्म करेंगे। टाइम है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस 5-10 मिनट। कोई गाली देते हैं कि अरे कब खत्म करेंगे, नहीं सर। और कुछ लोग अपलाइन का गाड़ी पे आते हैं, वो तो जा ही नहीं सकता क्योंकि आगे गाड़ी पे जा ही नहीं सकता गाड़ी पे, ऐसा मजबूरी में नहीं ना। अच्छा सब लोग ज्वाइन हो गए यहाँ पे? हाँ सर, ग्रेट। डिसीजन नहीं लिया। जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको मैं पूछा, आप एक अपलाइन में क्या गुण देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मेरा अपलाइन तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसमें ये बात होनी चाहिए, उसमें ऐसी बात होनी चाहिए, उसमें वैसी बात होनी चाहिए, ऐसा आप लोग में क्या अच्छे गुण क्या बुरे गुण? अच्छे बुरे जो आपको लगता है बताओ। एक पहला एक अपलाइन में अपॉर्चुनिटी देगा। क्या क्या? अपॉर्चुनिटी मुझे दिया उसने, आपको दिया। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी मतलब संधि संधि हाँ वो तो हो गया, पर वो उसको क्या बोलेंगे? अगर संधि देने वाले को क्या बोलेंगे? संधि साधु। हाँ संधि मौका दिया, मतलब मेरे को एक चांस दिया। हाँ, मेरा शुभ चिंतक, सभी को मौका दिया ना, शुभ चिंतक, अपलाइन शुभ चिंतक होना चाहिए। अच्छा, और क्या गुण लगता है? डिसीजन लेट लेते थे। नहीं, अपलाइन में क्या क्या गुण चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए कि मेरा अपलाइन कैसा होना चाहिए? स्मार्ट चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। लेडीज होगा तो नहीं ना, ऐसा नहीं स्मार्ट मतलब वो नहीं, लेडीज का स्मार्ट, हैंडसम स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट वर्क होना चाहिए। चलो, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ये तीसरा गुण आ गया। और क्या होना चाहिए? टाइम को पाबंद, पंक्चुअल। टाइम पाबंद नहीं, मतलब पंक्चुअल। टाइम दिया तो आधा घंटे लेट नहीं मिलता। ओह, आज बहुत लोग लेट आए, फिर भी वही बता। और बताओ क्या गुण होना चाहिए? साथ के साथ बोला अपलाइन में क्या? एंथुसिज्म चाहिए अच्छे उसका। हाँ, एंथुसिज्म बोलते हैं, एंथुसियाज्म यानी एक्साइटमेंट चाहिए। एक्साइटमेंट। अच्छा,
बराबर एक्साइटमेंट। और क्या गुण चाहिए हमको? एटलीस्ट 10 गुण तो चाहिए। विश्वास, फेथ हाँ। चाहिए, फेथ। फेथ वाला यानी विश्वास है। विजनरी चाहिए, ओह ग्रेट, क्या जबरदस्त गुण दे रहे हैं आप। विजनरी। विजनर आदमी चाहिए। हाँ। और हमेशा जीत का अच्छा। मतलब अच्छा, विनिंग एटीट्यूड। विनिंग एटीट्यूड। इधर लिखता हूँ, जगह कम पड़ेगी। विनिंग क्या भाई? एटीट्यूड। और क्या होना चाहिए? पैसे कमाने की चाहत, चाहत होनी चाहिए। कमा के देने वाली। हाँ, अच्छा, कमा के देने का। मतलब देने वाला, लेने वाला। अच्छा, तो मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? टीम वर्क वाला। हाँ, टीम वर्क। और ठीक है, सच ऐसा का तो सच का सामना, और एक लास्ट, हाँ, सच हाँ, का बोलो। सामना करने वाला, सच का सच का सामना। सामने करने वाला। अरे वाह, बोलो। सच का सामना, वेरी गुड, बहुत अच्छे गुण आप लोगों ने। नाही तर मराठीमध्ये म्हणतात मी नाही त्यातला आणि कढीला वाचलं, असं नाही पाहिजे. ओ अच्छा, ओपन डोर, ओपन माइंडेड. वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, एक ताली हो जाए सबके लिए। बहुत। अब एक इन सब सवाल से सीरियस सवाल जो इधर लिखूंगा नहीं, खाली मुंह से पूछूंगा, बोले ना उसका जवाब अभी आपको देना है। और वो सवाल ये है ते आपने कि ऐकले. कितने लोग ऑफलाइन हैं इधर? कितने लोग हैं जो ऑफलाइन हैं? नाही. है ना? आप ऑफलाइन नहीं हो? है ना. अगर आपने एक भी आदमी को साइन अप किया तो आप ऑफलाइन हो गए। आहे, येस. तो कितने लोग ऑफलाइन हैं? हाथ उठाओ। तो क्या राज खुल गया इससे आज? सर हाँ, राज खुल गया. क्या राज ये सब है, लेकिन हमारे जो मेरा जो अपलाइन है ना, हाँ। इसका डिसीजन मैं देख रहा हूँ. नहीं, क्या सीख मिली इससे? कि मैंने ये पूछा आप इसमें से ऑफलाइन कौन कौन है, तो आप सब ने हाथ उठाया। सर हम अपने अपलाइन में ये सब देखना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन हमारे में ये सबसे हाँ। पहला आप सब ऑफलाइन है ना, तो ये गुण किसमें होना चाहिए? हमने हमारे में होना चाहिए। तो आज से नो कंप्लेन। यस सर. यस आज से नो कंप्लेन। कि भाई ऑफलाइन ऐसा गिरा हो, कोई फालतू बात नहीं करने का। रोने का नहीं. हाँ, ये सारे गुण आप में होना है, टीम को कमा के देने वाला। पॉजिटिव होना चाहिए, एक्साइटमेंट, जो भी गुण आपने लिखे, एक्टिव होना चाहिए, शुभचिंतन होना चाहिए। हम होना चाहिए। थैंक यू तो सर. आज है ना, बराबर। तो जो सिस्टम की बात आमचे हम डोळे करने आमच्यात वाले आहे. हैं, उसमें 0 से 1 अपने आप को रैंकिंग देने की। यस यस. जितने हम गुण लिखने वाले हैं, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही, जितने गुण हम लिखने वाले हैं, उसमें आपको किसमें 0 मिला, किसमें 1 मिला, इस पे से आपका सक्सेस डिसाइड होगा। Yes, और sir. कोई जिम्मेदार नहीं है, जहाँ आप हैं, जैसे आप हैं, आप ही जिम्मेदार हैं, बाकी किसी को कुछ कंप्लेन करके फायदा नहीं। इस लाइफ में आपको बहुत जलन हो रही है, ऐसा मोबाइल आपके पास है, हमारे पास क्यों नहीं? सायलेंट किया. सायलेंट करो. साइलेंट कर दो, जरूरी है, चला दबाओ उसका। हमारी जो डॉक्टर है ना, वो चालू रखते बस। डॉक्टर मोबाईल रखता नाही वही सर. डॉक्टर कौन सा? जो हार्ट स्पेशलिस्ट, स्किन वाला नहीं। तो लगा बंद किया। तो 0 to 1 हमको रेटिंग देना है खुद को। ये हम कर रहे हैं क्या? कर रहे तो 1 नंबर, नहीं कर रहे तो 0 नंबर। तो टोटल जो जितना आना चाहिए, क्योंकि 100 डिग्री पे ही पानी उबलता है, येस. 99 पे नहीं उबलता है। तो आप बोलोगे मैं एवढं तो करतोय, कुछ नहीं होएगा उससे। 99. आप 100 करना चाहिए, क्यों? क्योंकि 100 पे ही पानी उबलता है, 99 पे नहीं उबलता है। तो आप जो सक्सेस का जो मापदंड है ना, Ratio, वो ratio. 100% ही होना चाहिए। उसमें एक भी कम है तो आप फेल है, Yes. फेल हो जाएंगे। और किसी को कुछ आप जवाबदारी नहीं दे सकते, आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही उसके जो भी है आपको जिम्मेदारी ले सकते हैं। अरे किसी काय को- हाँ जी, सायलेंट हो. नहीं हुआ, ऐसा गिराएंगे तो भी बंद हो सकता है। कर दो भाई, नहीं हो रहे तुमसे, चलो बंद कर दो 5 मिनट। हाँ। तो 0 to 1 देना है, तो इसमें सबसे पहला जो गुण आता है, जो हम फॉलो करना चाहिए, वो होता है कम्युनिकेशन। पहला गुण कम्युनिकेशन, बातचीत। मराठीत का हाँ, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को हम वही बता रहे हैं, वार्तालाप। हाँ हाँ. मतलब अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ, कंपनी के साथ, टीम के साथ। ये कम्युनिकेशन अगर 0 है, मतलब आप एरोप्लेन उड़ रहे हैं, आप पायलट है, पता चला रडार गायब हो गया, तो प्लेन क्या होगा? लैंडिंग विंडिंग होगा? नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं क्या हो गया
तो अगर आपने जिस दिन अपलाइन से बात नहीं किया राम तो उसने आपको 0 नंबर देने और बात किया तो 1 नंबर देने, क्योंकि ये सब करेंगे ना तो ढकेल ढकेल के आपको लेके ही जाएगा, पीछे जाने का कोई चांस ही नहीं है। गुड सर। इसमें कोई चांस नहीं, पीछे जाने का कारण बोले ना गब्बर सिंह के ताप से एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर का बस ये खुद हम ही नहीं बता रहे। तो कम्युनिकेशन आप अपलाइन के साथ करते हैं क्या, टीम के साथ करते हैं? आपकी टीम साइज अगर बड़ी है तो 10 लीडर रोज आप बात करनी चाहिए। और ये मत सोचो कि अपलाइन ने मेरे को फोन करना चाहिए, नहीं, आप अपनी टीम से बात करो, मैं डाउनलाइन को क्यों फोन करूं, नहीं, आप अपलाइन हो, सारे गुण आपने अभी बताए, तो आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सक्सेस आपको पाना है, किसी को पाना है कि नहीं पाना मालूम नहीं है, वो कितना सीरियस है बिजनेस को लेके मालूम नहीं है, पर आप तो सीरियस हैं, तो आप सीरियस है तो आप वो करो। और होगा क्या, जब आप 10 लीडर से बात करेंगे अपने रोज, उसमें से एक आदमी मिस होएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, तो आपको जो आदत पड़ा है तो आप 11वें से बात करेंगे, 12वें से बात। तो हैबिट 3 C से हमेशा बचो। पहला C क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन, और चौथा C भी है क्राई। क्राई होते रहना, देखिए धीरे से क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन और क्राई, ये 4 C से हमेशा बचे रहो। और चौथा C के बाद 5वां C है, उसको अपनाओ, और वो C है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, आप बात करो अपलाइन डाउनलाइन से, अरे यार तुम्हारा आवाज तो आज बड़ा जोरदार आ रहा है यार, क्या बात है, आज नाश्ता अच्छा कराया लगता है वाइफ ने, ऐसा बात करो। एक्साइटमेंट की बात, वो दुखी होगा तो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि और क्या चाहिए लोगों को, मोटिवेशन ही तो चाहिए। Yes, लोग बाहर तो टांग खींचने में लगे हुए हैं ना। अपना इंडिया कबड्डी में सबसे आगे है, क्यों? टांग खींचते हैं। नाम जीतने में एक्सपर्ट है सब। हिंदुस्तान में कबड्डी में सबसे आगे है, क्यों? टांग खींचते और हाँ, टांग मारने में और टांग खींचने में। टांग खींचने में, हाँ, तो वो आदत बाहर सबको लगा हुआ है, आप तोड़ो वो आदत, आप बात करो लोगों से, आप लोगों को कम्युनिकेट करो, अपनी टीम से करो, आईएमसी की मैनेजमेंट से करो, पूछो उनसे, कुछ भी बात करो, मैनेजमेंट से करो, मैनेजमेंट से बहुत दोस्ती रखो। मैनेजमेंट से हमने क्या किया था मालूम, जब फोन पर बात होती थी शुरू में, तो जब हम लुधियाना गए तो जिन से बात हुआ उन सबको जाके मिला, बोला सर मैं आपसे बात किया, अरे हाँ बोले, बाद में काम आसान हो जाता है, क्योंकि पहले नाम होता है बाद में काम होता है। लोग सोचते पहले काम हो जाए, नहीं, पहले नाम करो, बाद में अपने आप काम हो जाएगा, आप बात से नाम मतलब वर्ड से ना काम हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप वो हिटी स्टेशन पे गए, आपको जाना है बदलापुर और सब इंडिकेटर बंद, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहा है, आप 2 नंबर पे गए, पता चला 3 नंबर से गाड़ी गया, फिर 3 नंबर पे गए, पता चला 1 नंबर से गया, कम्युनिकेशन मिस होएगा तो कितना प्रॉब्लम आएगा। तो ये कम्युनिकेशन रहेगा तो आप रडार में रहेंगे, आपका प्लेन कभी क्रैश नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप अपलाइन डाउनलाइन सबके रडार में टच होंगे, इसलिए हर मीटिंग में दिखो। दूसरा आता है शो द प्लान। ये शो द प्लान है ना, खुद करना बहुत जरूरी है, दूसरे के भरोसे मत रहो। 5 प्लान 10 प्लान अपलाइन आके दिखा देगा, उसकी हेल्प भी ले लो, फिर 11वें प्लान से बोलो सर आज से मैं दिखाऊंगा, जितना बार आपने दिखाया मैं कैसा दिखाता हूँ देखो। एक बार मेरे से गलती हुआ था, लेकिन वो गलती बड़ा पॉजिटिव हो गई। मेरे अपलाइन को मैंने बोला, उन्होंने प्लान दिखाया ना, मैंने बोला सर आपसे अच्छा प्लान तो मैं दिखाता हूँ, ऐसा बोल दिया मैंने। तो मेरा अपलाइन बहुत शाना, क्या बोला मैंने, बोला तेरे जैसे शाने लोग को ढूंढ रहा हूँ प्लान दिखाने वाले, मुझसे अच्छा दिखाने वाले को तो ढूंढ रहा हूँ मैं, तू दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है, सुकून का लाइफ कब मिलेगा, कभी तो मिलेगा, जब हम फ्री हो जाएंगे। ये खुद करना बहुत जरूरी है, ये किसी के भरोसे पे मत रहना। अगर आप घोड़े पे बैठे हैं और लगाम मेरे हाथ में अपलाइन में, तो मेरा मूड आएगा तब मैं लगाम खींचूंगा और घोड़े को चलाऊंगा, नहीं तो मैं बोलूंगा अभी मेरा सोने का मूड है। आप बोलो अरे सामने अच्छा प्रोस्पेक्ट आया है, जल्दी चलो, मैं अपने को टाइम नहीं, हम अभी सोने का टाइम है, तो आपका गाड़ी रुकेगी। तो आप घोड़े पे बैठे हैं तो लगाम पकड़ना भी आप सीखो, कब उसको रुकाना है, कब चलाना है, आपके हाथ में। और ये खुद दिखाना बहुत जरूरी है, ये शो द प्लान। हाँ, शो द प्लान बहुत जरूरी, खुद दिखाना जरूरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है खुद। हाउ मेनी प्लान्स एट वन डे? अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो दिन में 5 प्लान तो होना चाहिए। और 5 प्लान करने का स्मार्ट वर्क ये है कि आप एक होम मीटिंग करो। एक शर्ट को सूखने के लिए 1 घंटा लगता है, तो 100 शर्ट को सूखने के लिए कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा। तो आप दिन में एक करके 5 प्लान दिखाओ, या एक होम मीटिंग में 5 गेस्ट को बिठाओ, तो क्या हो गया? आपका स्मार्ट वर्क हो गया। स्मार्ट में भी स्मार्ट वर्क होगा, तो आप ऐसा करो तो आपका 5 प्लान दिन में होगा। और अगर आप पार्ट टाइम है तो 2 तो दिखाओ, ये अब आपके ऊपर है। मैं बोलूंगा आपको दिन में कितना पैसा आना चाहिए, तो क्या बताएंगे? पर वो जितना आएगा उतना अच्छा, तो ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा 10% आता है।
और नेगेटिव रिजल्ट 200% आता है। तो आपको अगर 10% 20% चाहिए तो उतना नंबर्स बढ़ाओ। आपको अगर ये पेन मुझे बेचना है, मुझे अगर 2 पेन बेचना है तो 10 लोग से बात करना पड़ेगा। 4 पेन बेचना है 20 लोग से बात करना पड़ेगा। तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, एक बार क्या हुआ एक लड़का था, वो बहुत मजेदार बात है, सुनने लायक बात। वो गया, वो थोड़ा हकलाता था, तो वो एक गया दुकान में, बोलता है मेरे को जॉब दे दो ना, मैं अगरबत्ती मैं भी बेचूंगा। रामायण अगरबत्ती रामायण। तो बोले रामायण तुम बेचेगा तो कितना बेचेगा एक दिन में? तो बोले आप जितना देंगे उतना। तो बोले 20 कॉपी बेचेगा एक दिन में? बोले आराम से। और बाकी जितने थे ना वो सब MBA पढ़े हुए, और कोई बड़ा बड़ा डिग्री वाला था, पार्ट टाइम में जॉब करते थे, वो लोग 2 3 4 ऐसा बेचते थे। और इसमें सीधा कॉन्फिडेंस दे दिया कि 20 द 20। तो बोले देगा इस पे ही तेरा जॉब डिसाइड होगा, अगर नहीं बेचा तो कैंसिल। बोले चलेगा दे दो। उसको 20 कॉपी दिया, बाकी सबको 20 कॉपी दी। शाम को सब जमा हुए और सब अपना बता रहे मेरा 1 गया 2 गया 3 गया। ये बोलता है 20 का 20 गया, ये लो पैसा। ये अकलाता था, अकलाता है मालूम है ना, जैसे अटक अटक के बोलते हैं शाहरुख खान जैसा। तो हाँ, तो वो 20 कॉपी बेच के आया और ये 2 ही बेचा। सब बोले यार ये क्या चक्कर है, कैसे हो गया? उसको पूछा तुमने किया क्या? बोले बहुत सिंपल था, मैं जाके दरवाजा खटखटा था और मैं बोलता था ये रामायण है, 50 रुपए का है, लो लो लो, नहीं तो अभी पढ़ के सुनाऊंगा। मार के लेना मुझे, हम पढ़ते। तो कहने का मतलब ये है कि आपको नंबर्स बढ़ाना है, ये शो द प्लान खुद करता है। एक लड़का एक लड़की को बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा, लेकिन उसको डायरेक्ट आई लव यू बोलने को डरता था। तो वो लेटर लिखता था और उसका दोस्त एक पोस्टमैन था, उसको लेटर देता था, बोलता वो लड़की है ना उसको देखिए, वो जाके देख क्या। फिर ऐसा 1 साल सिलसिला चला, वो रोज लव लेटर लिखता था, वो पोस्टमैन को देता, पोस्टमैन देख क्या। 1 साल के बाद क्या रिजल्ट है, वो लड़की का शादी पोस्टमैन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो रोज मिलता था, तो उससे ज्यादा प्यार हो गया जो दूर से खाली लेटर लिखता। तो ये शो द प्लान आप दूसरे से करेंगे ना तो ऑफलाइन का बिजनेस बढ़ेगा, आप करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए आपको खुद दिखाने को आना चाहिए, गलत की चिंता मत ताली बजाओ इस बार। ये जो है ना, ये सिस्टम की बात हो रही है, और ये सिस्टम कितना आसान है। अगर आपने प्लान नहीं दिखाया तो अपने आप को 0 दो, नहीं तो 1। आपने अपना 2 का क्राइटेरिया पूरा किया तो 1 दो, नहीं किया तो 0 दो। तो ये टोटल पे से आपको मालूम पड़ेगा। अभी क्या था, पहले हम बुक्स रेकमेंड करते थे, और अभी सारा बुक यूट्यूब पे अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है। तो 2 4 10 लाइन तो सुनो उसका, क्योंकि ये जो ब्रेन है ना, ये प्रोग्रामिंग ही सुनने से होता है। सुनने से होता है। आप रोज गाली गलौज में रहेंगे, रोज गाली गलौज में रहेंगे, तो एक दिन आपका भी जो है कीवर्ड टाइपराइटर चालू हो जाएगा गाली। क्यों? क्योंकि ये सुनने से ही सब होता है। तो आप पॉजिटिव सुनेंगे ना, जैसे हम बताते हैं यूट्यूब पे, या एग्जाम्पल है ये, बाकी आप नेट के ऊपर सुन सकते हैं। पॉजिटिव किसका सुनना? जो नेटवर्कर है, जिसने नेटवर्किंग किया है उसको सुनो। मोटिवेशनल स्पीकर को ज्यादा मत सुनो, आप नेटवर्कर को सुनो, जो फील्ड पे गया है, जिसने टीम बनाया है। क्योंकि टीम ऐसी चीज है, ये बहुत कलाकारी से बनती है। कलाकारी इसमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बड़ी सिंपल चाहिए, लेकिन वो सिंपल कलाकारी को लोग नजरअंदाज करते हैं। वो सोचते हैं ये करने से क्या होगा, उधर ही गड़बड़ हो जाता है। ऐसा नहीं करते। तो नेट या उससे आप अपने को सुनना है, कुछ ना कुछ, वही बुक रीडिंग हो गया। इसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, अगर आपने ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, उसको बोलते हैं फंक्शन एंड ट्रेनिंग। कभी भी मिस नहीं करने। फंक्शन एंड ट्रेनिंग, कोई भी फंक्शन या ट्रेनिंग अनाउंस हो गया तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप पहुंच जाने का। हमारे अपलाइन है अजय शर्मा सर, वो बोलते हैं कि एक ही सूरत में एक ही रीजन होना चाहिए मीटिंग ना अटेंड करने का। मैंने बोला क्या? तो बोले मौत हो जाए। मैंने बोला किसका? बोला तुम्हारा मौत हो जाए तो ही कैंसिल करने का, बाकी कुछ भी हो जाए तो मीटिंग में आने का। इतना कंपल्सरी है, क्योंकि हम 2 4 10 हजार कमाने की बात थोड़ी कर रहे हैं, 5 10 लाख कमाने की बात। क्योंकि इनकम जो है ना, इसका फॉर्मूला ये है कि योर आवरली रेट इनटू टाइम। आपका 1 घंटे का वैल्यू क्या है और आप कितना घंटा काम करते हैं। आपका 1 घंटे का वैल्यू 100 रुपया है और आप 8 घंटा काम करते हैं, तो आपका इनकम 800 रुपया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भी लिमिटेड है और ये भी लिमिटेड है, इसलिए इनकम भी लिमिटेड है। इसलिए हम एक लेवल के ऊपर जा ही नहीं पाते बाहर की दुनिया में। लेकिन यहाँ पे जैसे टाटा, बिरला, अंबानी आज करोड़पति क्यों है? वो ज्यादा होशियार थोड़ी है, ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी है। हमारी तो 10वीं फेल था, मैंने सुना।
लेकिन वो पढ़े लिखों को जॉब पे रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसने टीम बनाया और ये टीम के अंदर 1 लाख लोग आ गए। 1 लाख लोग इंटू टाइम 10 घंटा, तो 10 लाख घंटा हो गया। तो ये आपका कितना भी कम रहे लेकिन ये बढ़ गया तो इनकम अनलिमिटेड हो गया ना। ये फॉर्मूले में आप समझ लो कि एक भी चीज जीरो होगा तो इनकम भी जीरो होगा। कोरोना में यही तो हुआ था, टाइम जीरो हो गया था सबका, तो इनकम जीरो हो गया था। अब यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम हो जाए तो इनकम भी अनलिमिटेड हो जाएगा। तो टाटा बिरला हमारी जो 10 लाख लोगों को काम पे रखे हुए 1 लाख लोगों को, उनको पगार देना पड़ता है, उनका इंटरव्यू लेना पड़ता है, उनका क्वालिफिकेशन देखना पड़ता है। और यहाँ पे वही मौका टीम बनाने का हमको कंपनी ने दिया है कि आप अपना टीम बना के 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का बनाओ और 100 जगह से 1 रुपया, एक जगह से 100 नहीं, 100 जगह से 1 रुपया कमाओ, जैसे अंबानी कमाता है। वो मौका हमको यहाँ पे दिया है, इसके लिए हमको ये सब करना है, फंक्शन ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग में जो आएगा, जो स्पीकर आएगा, वो इस फील्ड का मास्टर है। इस फील्ड में उसने कुछ दिन बिताए हैं, कुछ साल बिताए हैं, तो उसको मालूम है कि फील्ड में क्या होता है, किस चीज का बहाना बनाना चाहिए और किस चीज का बहाना नहीं बनाना चाहिए, वो सब उसको पता है। बहाने की तो कोई जगह ही नहीं। आइदर यू कैन मेक मनी और एक्सक्यूज, या तो आप पैसा बना सकते हैं या बहाना बना सकते हैं, या तो आप हंस सकते हैं या तो आप गाल बुला सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं कर सकते। करके देखो ट्राई, हंसना और गाल बुलाना हो गया नहीं होगा, तो दोनों एक साथ नहीं होगा। तो या तो बहाना बनेगा या तो पैसा बनेगा, तो दोनों में से एक चाहिए। पैसा बनाना है, दोनों एक्सक्यूज। अभी हम आएंगे लास्ट पॉइंट पे भी हम आ रहे हैं। तो ये फंक्शन ट्रेनिंग कभी भी मिस मत करो, किसी कोई भी। और सबसे लास्ट जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, ये इस पूरे बिजनेस का गेम है, इस पूरे बिजनेस का खेल है, इस पूरे बिजनेस का सीक्रेट है, और वो है 100% यूज द प्रोडक्ट। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर ये हटा, इसलिए लास्ट में लिखा, अगर ये हट गया तो ये सब गिर जाएगा। ये जो है ना 100% यूज, 100% यूज द क्या प्रोडक्ट। चीज? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। क्या बोले आप? कुछ पूछा आपने? नहीं 100% यूज द प्रोडक्ट। 100% यूज द प्रोडक्ट। इसका Most लोग important. मतलब गलत निकालते। 100% यूज द प्रोडक्ट का मतलब क्या निकालते मालूम है? अपलाइन को काम देते हैं इसमें। नहीं, वो क्या करते हैं, पेस्ट ऐसा निकालते हैं। जब नहीं निकलता ना तो उसको बिलना से ऐसा करते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले सर ने बोला था 100% प्रोडक्ट यूज। ये 100% नहीं है, मतलब उसको फेंको, नया लेके आओ, उसको बोलते हैं 100%। यस यस। तो 100% यूज द प्रोडक्ट। एक चाय वाला है ना, रोड पे चाय वाला, हाँ उसको देखा है ऐसा ऐसा करता है, हाँ फिर बेचता है। तो वो मालूम है उसको कि मैं जब तक पी के नहीं देखूंगा कैसा है तो लोगों को कैसे बांटूंगा। तो चाय वाला इतना रोड का आदमी समझता है। तो हमको तो पढ़ लिखे हम लोग है ना, कि हम यूज नहीं करेंगे तो लोग क्यों यूज करेंगे? हम अगर यूज नहीं करेंगे तो लोगों को किस हक से आप बोलेंगे कि मैं यूज करता हूँ आप भी यूज करो? नहीं करेंगे, क्योंकि ये दुनिया में जो आप बोलते हैं बोलिए तो सब सामने। वो कोई नहीं सुनता, जो आप करते हैं वही लोग करते हैं। आप अगर बोलते हैं ना ऐसा करो ऐसा करो, तो सब थ्योरी है, लेकिन आप करते हैं ना वो प्रैक्टिकल, उसी को लोग फॉलो करते। किसके घर में 2, 4 साल 5 साल के बच्चे हैं? आपके घर में कितना बड़ा बच्चा है? 5 साल का है। 5 साल का? हाँ। 3 साल का। अच्छा, 5 साल का बच्चा जो है समझदार बच्चा होता है ना, तो आप उसके सामने ऐसा तंबाकू खाओ, ऐसा खाओ और उसको बोले ए तंबाकूला हात नाही लावायचा कधी, हा मी खातोय चालेल, तू कधी हात नाही लावायचा, तो एक ना एक दिन क्या होगा? टाइम आएगा। क्योंकि मंगाते तो आप उसी से है ना। तो जो खरीदने का डर है वो तो निकल चुका है उसका, अभी खाली खुद खाने का तो 50% तो काम उसने कर ही दिया उसको। ट्रेनिंग दे दिया। तो इस तरीके से आप बोलोगे ना वो कोई नहीं सुनेगा, जो आप करेंगे वही एक्ट। तो यहाँ पे आप है, आपकी टीम है, तो ये टीम कुछ नहीं करेगी, ये सब जो आप बोलेंगे ये सब आप करेंगे तो आपकी टीम अपने आप। यस सर। यही नियम है, यही फॉर्मूला है, यही हमको समझ लेना है। अगर ये साइंस हमको पता चल गया है तो ये साइंस, ये नॉलेज का फायदा उठाओ। हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज लेके खाली बैठे रहते हैं, उसका फायदा नहीं। अगर पानी की बोतल आपके पास है और पानी का साइंस पूरा मालूम है आपको, ये H2O है, 100 डिग्री पे उबलता है, 0 डिग्री पे जमता है, लेकिन प्यास किससे बुझेगी? साइंस जानने से कि पीने से? पीने से प्यास बुझती है। फिर वो पीने वाला पढ़ा लिखा हो चाहे गवार हो चाहे कोई, पीने से प्यास बुझेगी।
तो ये जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं, ये सब में 0-1 देना है। हाँ, तो जो काम नहीं किया तो आपका नंबर कम हो गया। 5 नंबर डेली आना चाहिए, यही आपको काम करना है बस। 5 नंबर रोज लाओ। आप 5 नंबर रोज लाएंगे तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं प्लान दिखाएंगे। 5 नंबर पूरा करना है, क्योंकि ये कमिटमेंट खुद को दिया, दूसरे को नहीं दिया। दूसरे को दिया होता तो आज तोड़ देता। तो खुद को दिया है कमिटमेंट, और खुद को कमिटमेंट दिया है वो आपको पूरा करना है, और इसको कोई जज नहीं करेगा, भगवान और आप जज करेंगे। क्योंकि ऊपर वाले को अगर आपने चीट किया तो अपने फैमिली को चीट किया, अपने दोस्तों को चीट किया, खुद को चीट किया। क्योंकि आपने जो वादा किया है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तो ये 5 नंबर डेली लाना है हमको, दूसरा कुछ नहीं करना है। बहुत आसान सा काम है। इसमें एक भी काम मुझे ऐसा बताओ जो कलाकारी का है। ये सब काम डिसीजन का है। यस, डिसीजन का है, और डिसीजन कौन लेगा? हम खुद लेंगे। अगर क्या बोलते हैं, स्वर्ग देखना है तो क्या करना पड़ेगा? स्वतः मिलेश्वर स्वर्ग दे सकते हैं। स्वर्ग का क्या बोला? स्वतः मिलेश्वर स्वर्ग दे सकते हैं। हाँ, और पड़ोसी मरेगा तो किसको दिखेगा? उसको दिखेगा। तो ये आप करेंगे तो आपको मिलेगा, दूसरा करेगा तो उसको मिलेगा। पुराना सोच तोड़ो। एक 3 दोस्त थे, पिए हुए थे, भूल जाएंगे। तो रात को 3 बजे नदी के किनारे पहुंच गए। देखा तो एक नाव उधर खड़ी थी, छोटी बांध के रखी। तो 3 उसमें बैठ बोले चलो जरा शेयर करके आ। तो 2 जन चलाने लगे, 1 जन देखने लगा कहाँ जा रहे हो। अंधेरे में चलते चलाते 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 1 घंटा 2 घंटा हो गया। तो 1 घंटा, अरे रुको रुको, बहुत दूर आ गए, अभी वापस चलो, नहीं तो अपन भटक जाएंगे। पहला वाला बोलता नहीं और आगे जाएंगे, चलने दो और चलाया। तो जैसे ही दिन हुआ, सूरज निकला, तो लाइट में पता चला कि वो किधर गए ही नहीं, क्योंकि वो फूटा खोला ही नहीं। पुराना जो थॉट है ना, वो सब हटा दो, नया थॉट डालो दिमाग में, और ये 5 काम करने से सब कुछ हो जाए। ये हाँ, ये माइंड प्रोग्रामिंग का काम है और कुछ नहीं है। अमीर बनने का एक प्रोग्राम होता है। आप देखो, जब कुछ दंगा हुआ था या फ्लड आया था, अब फ्लड में क्या हुआ कि बहुत सारे अमीर लोग का बहुत कुछ बह गए, लेकिन एक साल में वो फिर अमीर बन गए। क्यों हुआ मालूम? क्योंकि जो माइंड का प्रोग्रामिंग अमीरी का है, वो गरीब जैसा सोच ही नहीं सकता। अब आप देखो, गाड़ी चलाता है तो ड्राइवर नहीं ना, क्या है कोई? आप चलाते? गाड़ी नहीं, मेरा मतलब कोई जैसे कोई सेफ्टी कार चलाता है, ऐसा कोई है? सब खुद की कार चलाते हैं ना, गाड़ी है। तो जब ड्राइवर कार चलाता है, बीच में कोई आएगा तो गाली देगा, समझता नहीं का तुला, ऐसा कुछ भी बोलेगा। लेकिन सेठ अगर गाड़ी चला रहा होगा ना, सॉरी ऐसा करेगा। तो जब हम गाड़ी चलाओ तो मालिक की तरह चलाओ, भले आप ड्राइवर भी है तो भी मालिक की तरह चलाओ, आप गरीब चलाओ। एक बार एक कार, वो ये सामने की बात है, वो कार रिवर्स ले रहा था, तो वो खड्डे में थोड़ा उतर गया। तो मालिक उतरा गाड़ी में से, और 2-4 जरा, सर प्लीज मेरा गाड़ी थोड़ा निकाल, ऐसा हाथ जोड़ रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि वो अमीर है तो खड़ा रहेगा, वो ड्राइवर जाके बात करेगा, 2-4 लोग को लाए, नहीं, बड़े प्यार से हाथ जोड़ रहा था। तो नम्रता एक बहुत जरूरी है। अगर आप नदी में खड़े हैं, जम के प्यास लगी, तो पानी उड़ के मुंह में नहीं आएगा, आपको झुकना पड़ेगा। तो नम्रता रखो, और ये सब करने से ना बहुत नम्रता डेवलप हुई, हम्बलनेस हुई। और हम्बलनेस का मतलब लोग गलत समझते हैं कि चापलूसी करने को हम्बलनेस बोलते हैं, गलत, ऐसा नहीं है। अगर आप एक बच्चे से भी प्यार से मिलो, सबसे प्यार से मिलो, तो क्या होगा, एक ऑरा तैयार हो जाएगा। हाँ, और लोगों की गलतियां मत निकालो, लोगों में अच्छा क्या है वही देखो। एक राजा था, आपने कहीं सुना होगा, मैं तो बहुत बार ये सुना है। उसका एक हाथ नहीं था और एक पैर भी नहीं था, और राजा को सनक चढ़ी कि कोई तो मेरा फोटो बना। तो सब चित्रकार जो है डर गए, बोला अगर फोटो बनाया तो एक आँख दिखाना पड़ेगा गायब है, और एक पैर भी कटा हुआ दिखाना पड़ेगा, क्या करें? तो कोई नहीं हिम्मत किया, क्योंकि राजा का मूड है, कभी खराब लगा फोटो तो कभी कत्ल कर देगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चित्रकार ने फोटो बनाया, और वो फोटो जब राज में सबको दिखाया गया तो सबने ताली बजाया, और राजा ने भी उसको लाखों रुपया इनाम दे दिया। उसने क्या किया, राजा को ऐसा बैठ के तीर चलाते हुए फोटो बनाया। उसने क्या किया, एक पैर को भी हटा दिया, और एक आँख वैसे ही बंद करना पड़ता है तीर चलाने, जितना बुराई था उसको हटा के अच्छा ही तो जब आपकी टीम कैसे बनेगी,
जब आप सबसे प्यार मोहब्बत से मिलेंगे, पुराना कुछ याद मत करो। लोग बहुत पुराना याद रखते हो, आपको मत याद रखो, क्या जरूरत है, सब भूल जाओ, होना था हो गया, अभी नया चैप्टर। क्योंकि हमारा जो बचा हुआ लाइफ है उसका आज पहला दिन है। सोचो जरा, आज जो हमारा बची हुई लाइफ है उसका आज पहला दिन है कि नहीं? और ये पहला दिन और ये जो पैदा हुए थे वो पहला दिन, दोनों में फर्क है क्या? जो वो पहला दिन था जब हमारा प्रोग्रामिंग नहीं था, हमारे माइंड में कुछ नहीं था, हम हमारे बच्चे हैं, अमीर हैं, गरीब, कुछ पता नहीं था, तो वो हार्ड डिस्क पूरा जीरो था। लेकिन अभी तो हम अनुभव से बड़े हुए ना, अभी तो अच्छा बुरे में फर्क समझते हैं ना, सही गलत में डिफरेंस समझते हैं, अनुभव है। तो ये अनुभव का फायदा कब लेंगे फिर? अब लो, एक आदमी था वो बहुत सक्सेसफुल था, किसी ने पूछा आप इतना सफल कैसे हो गए? तो बोलता है मैं हमेशा राइट डिसीजन लेता हूँ। तो अगले ने बोला ऐसा कैसे आप राइट डिसीजन लेते हैं? बोला अनुभव की वजह से। तो बोले अनुभव कहाँ से हुआ? तो बोला गलत डिसीजन लेकर। अनुभव कहाँ से हुआ? गलत डिसीजन लेकर। तो जो जिंदगी में गलतियां की है रिपीट मत करो, और क्या बात है। तो यहाँ पे ये मौका है, इतना अच्छा सिस्टम है जिसमें कुछ दिमाग लड़ाना नहीं है, सिर्फ अपने आप को डाल देना। और ये माइंड प्रोग्रामिंग का खेल है। जैसे आपका मोबाइल कितने का है साहब? 15। आपका मोबाइल कितने का है? 15 का है। अच्छा, इको हो रहा है 15 नहीं सर, मेरा 10,000। आपका कितने? मेरा 10,000। 23,000। 23,000 का है। और आपका सर? 10,000। मेरा भी 27,000। 10,000 का। आपका मोबाइल कितने का है? जहाँ चलेगा जो भी है बताओ। मैं मेरे को खरीदना रेट निकाल रहा हूँ ऐसा नहीं है, मकसद है। ठीक है, आपको कितना है? 11,500। एक आदमी को पूछा मीटिंग में तो बोलता है मेरे को रेट मालूम नहीं है। मैंने बोला क्यों? तो बोला रास्ते में मिला। ऐसा तो नहीं है ना कोई। तो ये सबका मोबाइल का रेट अलग क्यों है? शक्ल की वजह से नहीं, जो फंक्शन ही है। हाँ, फीचर्स की वजह से। अंदर क्या है? 5G है इसमें। तो ये फीचर्स, उसका साइज या शक्ल रेट अलग नहीं कर रहा है, उसके अंदर क्या है वो अलग करते हैं। तो हम सब जो है ना, जैसे मोबाइल का फॉर्मेट मार के नया फॉर्मेट मारा जा सकता है, नया प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है, इसी तरह हमारा जो गरीबी का सॉफ्टवेयर है इसको डिलीट करके अमीरी का सॉफ्टवेयर हम डाल सकते हैं, वो यहाँ आगे होगा। ये जो अमीरी का सॉफ्टवेयर है ना, बस यही बहुत जरूरत है। मतलब ये होना चाहिए, ये अपने संगत में नहीं होगा, वो यहाँ की संगत में होगा। यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि मुझे अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए, मुझे अच्छा दिखना चाहिए। अमीर बनो नहीं हो चलेगा, पर अमीर दिखो तो सही। अमीर अभी नहीं बने हैं, करोड़पति नहीं है अभी, लेकिन करोड़पति जैसा बिहेव तो करो कम से कम। क्योंकि वो मैसेज जाएगा ना, वो लोग आपको देखेंगे। पहला है ना, मैं आपको बताऊँ, ये धंधे में अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो सबसे पहले हम दिखते हैं, फिर हमारे पास कंपनी बिकती है और फिर प्रोडक्ट बिकता है। लोग एकदम उल्टा करते हैं, पहले प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो सेल्समैन जैसे हो जाते हैं। तो अगले को प्रोडक्ट दिखाने के बाद आप प्लान दिखाओगे ना, बोलेगा मैं नहीं करना, मला अपना सा घरी जाऊँ बिकाओ लगे। उधर ही माइंडसेट उसका गड़बड़ होता है। उसको ये बोलो करोड़पति बनना है क्या? एक आइडिया है मेरे पास, आइडिया का पैसा है, बोलो आइडिया चाहिए क्या? आइडिया अमीर कैसा बनने का, करोड़पति कैसा बनने का, ये फॉर्मूला उसको बताओ पहले, इनकम और इसका। बोला ये करने का तेरे पास क्या तरीका है? वो बोलेगा नहीं है कोई तरीका। बोला अगर सचमुच कोई तरीका नहीं है तो मैं जो बोलता हूँ वो सुन, क्योंकि इस तरीके से बहुत लोग अमीर हुए। फिर वो आपका बात सब कुछ सुनेगा, क्योंकि आप उसकी औकात पे लेके आए उसको। हम जाके सीधा प्रोडक्ट बताते, प्रोडक्ट बताया तो खत्म। देखो सुरेश जी फोन कर रहे। हाँ सर क्या हुआ? हेलो, गुड एमसी, मीटिंग चालू है, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, जगह मिल गई आपको? सुमेर जी को फोन करो, सुमेर जी को। हेलो, हाँ सुमेर जी को फोन करो पहले, वो बताएंगे कहाँ है। ईमानदारी बता रहा हूँ। तो हम कहाँ थे? अभी हम लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। फॉर्मूला सर, अमीर बनने का फॉर्मूला बताओ। हाँ, तो ये जो बताएंगे ना आप लोगों को, यहाँ से शुरू करो, प्रोडक्ट से मत शुरू करो, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब वो सेल्समैन समझेगा, और सेल्समैन समझा तो बात खत्म। जबकि सेल्स सबसे बड़ी दुनिया है, पर उसको नहीं मालूम है। मालूम होता तो अंदर होता ना, वो उसको पता नहीं है, आप ही तो बताने वाले उसको। तो उसके लिए पहले हम दिखते हैं। इसलिए आप जब भी किसी को मिलने जाओ, कोई थैली भी लेके नहीं जाना। हाँ, ऐसा कुछ भी पेन नहीं, ऐसा पेन चाहिए ढक्कन वाला, पार्कर का पेन, ऐसा ढक्कन से खोल के उसके सामने प्लान दिखाने का, ऐसा खोलने का उसके सामने, फिर ऐसे लगा कि ये अमीर लोग का काम है। वो ऐसा वाला सिस्टम गया, ये ऐसा चाहिए। आपका रखा है तो ठीक है, बट ऐसा पेन, कोई तो मोटा पेन लो जो थोड़ा जाड़ा दिखे, जाड़ा पेन, ऐसा करके खोलना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक बार क्या हुआ,
ऑपरेशन थिएटर में मरीज लेटा था, उसका ऑपरेशन होने वाला था, तो डॉक्टर ने आके बोला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो पेशेंट एकदम उठ के भागा, तो किसी नर्स को बोलता है, वो लोग तो बोल रहे हैं फर्स्ट ऑपरेशन इज द लास्ट ऑपरेशन। सुनने में गलती। तो मेरा ये कहना है कि हम पहले दिखते हैं, बाद में कंपनी दिखती है, फिर प्रोडक्ट। तो जब आप किसी को प्लान दिखाने जाओ तो टी शर्ट वगैरह मीटिंग के लिए ठीक है, लेकिन जब आप वैसे जाओ वेल ड्रेस होके जाओ, जरूरी नहीं व्हाइट शर्ट है, अपना श्री तुलसी का बैच तो होना चाहिए। शर्ट कोई भी प्रिंटेड होगा चलेगा, कुछ भी चलेगा, लेकिन ये बैच जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये बैच मोनता है। आप किधर चाय पी रहे हो ना, तो ये बैच आपका दिखेगा ऑटोमेटिक, मैंने कहा जाने सर नंबर दिया, नंतर बोलता अभी सर घाई में हूँ, कुछ नहीं पता नहीं, उधर ही अलग हो जाने, क्योंकि उसका जो आग लगी है ना वो जल्दी रहने का, बुझने का नहीं। कुछ बोल के ऐसी कंपनी है, तैसी कंपनी है, तुम्हें खूब पैसा कुछ है, मतलब आज मैं थोड़ा जल्दी में कल बात करता हूँ आपसे, मिलकर बहुत अच्छा लगा, बस ऐसा बोल के अलग हो जाए। क्योंकि ये जो है ना, ये क्यूरियोसिटी ही आपका बिजनेस लाएगा, बहुत लोगों को ज्वाइनिंग कराएगा। इसमें बहुत आसान बिजनेस है, कुछ मुश्किल हम मुश्किल बना देते हैं कि आसान बहुत है, बहुत आसान है लोगों को हैंडल करना। एंटीना वो एंटीना, ये तो है एंटीना, आपका एंटीना में जब मतलब 3 फुट का रेंज में कोई आ गया ना तो आईएमसी के अंदर होना चाहिए। आपका 3 फुट का रेंज में अगर कोई आ गया तो आईएमसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अपनी बात पूरी होती है। और लास्ट एक चीज बता के मैं एंड करूँगा, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, अब पहली बार मतलब सुन रहे हो ना मुझे यहाँ पे, तो आप क्या करो, मोबाइल आपको नहीं रखो, 2 मिनट के आगे देखिए सामने, ठीक है, और एकदम रिलैक्स मोड में एक पैर उठा के खड़े हो, जो भी आपको जमे, एक वो वाला या ये वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप पैर नीचे रखिए, अब आँख को एकदम टाइट बंद कीजिए, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए आपको, आँख पूरा बंद कीजिए और वैसे ही फिर से खड़े हो जाइए, एक पैर, आँख बंद करिए। फर्क देख रहे हैं? अभी नीचे कैसे, क्या फर्क देखा? बैलेंसिंग आग बंद करके खुला था तो आग मैं उसको कॉन्फिडेंस जब हुआ। आग बंद किया तो एकदम आराम से खड़े थे, जरा भी हिलने लेते, और जैसे ही बंद हुआ तो थोड़ा अनबैलेंस हो गया। तो इससे क्या सीख मिलती है मालूम? अपलाइन और सिस्टम, इससे अगर आप जुड़े हैं तो आप आईएमसी में बैलेंस में रहेंगे, और अगर इससे आँख चुराया, अपलाइन का फोन उठाना बंद किया, बैलेंस जाएगा। कोई जिम्मेदार नहीं है, आप ही जिम्मेदार हैं जो भी है जिसके लिए। तो कम एंड जॉइन अस, जब अगले साल हम मिलेंगे तो सब चेयरमैन अबव होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना एक बार जोरदार ताली के लिए। आज सर ने देखिए बेसिक प्लान कुछ भी नहीं बताया हमें कि हमें 1000 बीवी करना चाहिए, 2000 बीवी करना चाहिए, कितना चाहिए। हमें आज क्या दिखाया कि हमें सही तरीके से आईएमसी बिजनेस कैसे करना चाहिए, है ना। हम सिस्टम तो जानते हैं, है ना, सिस्टम हर कोई जानता है, जो लोग जुड़े हैं वो सिस्टम को जानते हैं, लेकिन कितना % फॉलो करते हैं। सर ने एक फॉर्मूला दे दिया यहाँ पर कि अगर हम पास होना चाहते हैं डेली बेस पे, हम क्या सोचते हैं कि हम ये कार लेंगे, ठीक है, कार तो आप लोगे, लेकिन आपने डेली क्या वर्क किया है वो आपको खुद को आजमाना पड़ेगा, पहले खुद के ऊपर अपने ऊपर लाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। मैंने भी मेरा लिखा मैंने तो मुझे भी 5 आउट ऑफ 4 ही मिला है। जेन्युइनली लिखो। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं हर मीटिंग और सेमिनार में नहीं जा पाता हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को वहां पर 0 कर दिया। करना पड़ेगा, ये अपने आप के लिए करो, कोई आपका बॉस नहीं है यहाँ पर। जॉब में आपके बॉस आपके पीछे डंडा लेके पड़े रहते हैं, ये किया क्या, वो किया क्या, फिर भी हम क्या करते हैं, उन्हें भी झूठ बोल के हम वो काम करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपको सिस्टम में अगर सक्सेस होना है तो आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि खुद से तो झूठ ना बोले, खुद से तो झूठ ना बोले। अगर आपने खुद से झूठ बोला मतलब आपके जनरेशन को आप झूठ बोल रहे हो, आने वाले पीढ़ी को आप झूठ बोलना चालू कर दे रहे हो। आप देखिए यहाँ पर मैंने अपने बच्चे को लेके आया, उसका एज ज्यादा नहीं है, 13 साल में, 13 साल का एज है, और मैंने सोचा कि क्यों ना वो बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं उसको देने वाला हूँ, आज से मैं उसको दे दूं। नहीं जानता, वो बैठा हुआ है यहाँ पर, वो सिर्फ यहाँ पर ऐसा बैठा है, उसको कुछ पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने बोला एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेटर आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, मैंने उसको सिर्फ बोल के लाया, मेरे मीटिंग में चला।
मेरे मीटिंग में चल, मैं बताता हूँ तुझे कि मैं क्या करता हूँ डेली, जो हर संडे को तुम लोगों को टाइम नहीं दे रहा हूँ। गुड। वो संडे का दिन जो मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूँ, वो आज पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये अपने आप को वादा करना पड़ेगा कि हम अगर डेली बेस पे 5 काम ये रोज कर ले, जिंदगी तो 1 साल नहीं 6 महीने में बदल जाएगी। गुड। ये सिस्टम को करते हुए मुझे 6 साल हो गया, मुझे भी नहीं पता था। मैं भी आज भी अपने आप को 100% नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कुछ ना कुछ सबके प्रॉब्लम्स है। क्योंकि मैंने भी ये जो गोल सबने बताया था ना, रिलेशन, हमारे बाकी काम, और हमने आईएमसी को साइड में रखा था कि हम पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं ना। ये पार्ट टाइम वाला जो माइंडसेट है ना, यही हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। यस सर। पार्ट टाइम बिजनेस के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, हम उस बिजनेस में आ गए जहां पर हम 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे अपने आप से। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने अपने आप को सोचा कि मैं अगर इस बिजनेस को परफेक्ट कर गया तो मैं ये चेयरमैन लेवल 6 महीने में निकाल सकता हूँ। ईमानदारी से बताइए कितने लोग हैं यहाँ पर। देखो होंगे कि नहीं होंगे, सोचो तो सही कम से कम। एटलीस्ट सोचो सोचो यार, तो सही, इतना तो बिलीव बड़ा हो सोच का गया पैसा है, ना। सोच का पैसा है। आप फरारी लेंगे नहीं लेंगे वो बात की बात है, लेकिन आप फील तो करो कि मैं आज फरारी में बैठा हूँ। यस सर। फील तो करो। सोचने का कोई फीस थोड़ी है, तो फ्री है। सोचेगा तो करेगा। अगर फीस हर किसी पे लगता तो ये ऑक्सीजन जो हम फ्री में ले रहे हैं उस पर भी लगना चाहिए, यस सर। है ना। तो आज से हमें क्या करना है, ये 5 चीजों को रेगुलर यूज करना है। रेगुलर अपने मन को बना लो कि सुबह जब हम उठते हैं तो पहले ये 5 चीजों का प्लानिंग करके उठे, या एक दिन पहले हम क्या करें, हम ये 5 चीजों का मापदंड बना ले कि मुझे ये कल करना है, किसके साथ करना है, कहाँ करना है, वो रास्ता अपने आप आ जाता है। आपको खाली सोचना है कि मुझे ये करना है, आप किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, वो अपने आप रास्ता बन जाएगा। इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज जो सर ने बताया, मैं रियली थैंक्स करना चाहूंगा सर कि आपने हमें इतना बड़ा रास्ता दिखा दिया। मैं हमेशा सर को सुनता था, तो सर का एक अच्छा सा, बहुत अच्छा सा, पूरा सुकून वाली जिंदगी लोगों को देते थे, लेकिन आज जो दिया है ये, इसका कोई पैसा नहीं दे सकते हम। ये जो चीज हमें आज पता चला है सर, सिस्टम और अपलाइन की पावर, रियली अपलाइन अगर आपके साथ है, आप अपलाइन के साथ हो, अपलाइन के साथ, अपलाइन का हाथ तो हमेशा हमारे साथ है ना। गुरु हमेशा चाहता है कि हमारा शिष्य आगे बढ़े, हम, हमारे जो डाउन लाइन है वो हमेशा आगे बढ़े। क्या हम चाहते हैं कि क्या जो गुरु ने मुझे साथ दिया है, हम उसे गुरु दक्षिणा कैसे दें? अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो क्या आपके घर में खुशियां नहीं आएगी? या आप क्राउन एम्बेसडर प्रेसिडेंट बन रहे हैं तो क्या आपके घर में खुशियां नहीं आएगी? आएगी। क्या कौन सा ऐसा गुरु है जो ये नहीं चाहेगा कि मेरा डाउनलाइन वो चेयरमैन बने? हर कोई चाहेगा सर, हर कोई। आपका जॉब एक ऐसा चीज है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, आपका जो बॉस है ना, कभी आपको ऊपर आने नहीं देगा, लेकिन ये एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपका अपलाइन पहले दिन से चाहेगा कि ये मेरा डाउन लाइन जो है मेरे से भी ऊपर चले जाए। नो क्वेरी, नो क्वेरी। थैंक